वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में। बच्चों के पैरों की मालिश जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो किस तरह से बच्चों के पैरों की मालिश करें ताकि हमारे बच्चे का पैर जो है वो टेढ़ापन, बच्चे के पैर टेढ़ा ना रहे। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे का बच्चा जब देखेंगे बड़ा हो जाएगा तो उसका पैर जो है वो घुटना से मुड़ा हुआ होता है। तो क्यों मुड़ा हुआ होता है? क्योंकि हम उसके जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसके पैरों की मसाज अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के पैरों की मालिश किस तरह से करें ताकि जो है हमारे बच्चे का पैर जो है वो सीधा हो जाए, बच्चा आराम से चल सके और हर एक्टिविटी अच्छे से कर सके। क्योंकि बच्चे का जो पैर का मसाज है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का पूरा भार जो है वो पैर पे ही आता है। तो पैर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चा जल्दी हर एक्टिविटी को करेगा। तो आज मैं आपको डेमो करके बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे के पैर की मालिश किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये मेरी बच्ची है, वो लगभग 4 साल की हो चुकी है, मतलब 4.5 साल की हो चुकी है। और मैं इसके पैरों की मालिश जो है वो किस तरह से करती थी आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ। और ये जो है मेरी बच्ची, वो 9 महीने के अंदर चलना शुरू कर दी थी, मतलब 1 साल होते होते ये दौड़ना शुरू कर दी थी, हर एक्टिविटी मतलब जल्दी करती थी। तो किस तरह से मैं इसके पैरों का मसाज करती थी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए, पहले आपको करना क्या है, अपने बच्चे को, आप अपने बच्चा अगर आपका छोटा है तो आप पैर पे लिटाकर बच्चे की मालिश कर सकते हैं, या फिर आप बेड पे भी लिटाकर कर सकते हैं। ये मेरी बच्ची तो बड़ी हो गई है, अब इसको मैं अपने पैर पे लिटाकर इसकी मालिश नहीं कर सकती। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप बेड पे लिटाकर बच्चे की भी मालिश कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चे को मतलब मालिश कर रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बच्चे की मालिश जब भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे तेल लेना चाहिए। कोई भी तेल ले सकते हैं, कोई भी तेल से मालिश करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तेल से बच्चे की मालिश करनी है। ये मेरे पास सिंपल जो है वो इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, मैं इसी से अपने बच्चे की मालिश करूँगी। आप किस तेल से मालिश करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मार्केट में तो बहुत ब्रांड का तेल मिल जाता है, आपको उतना महंगा तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल नारियल का तेल जो है हर किसी के घर में मिल जाता है, एवरग्रीन तेल है, खाने में यूज करें, नहाने में, खाने में यूज़ कर सकते हैं, बाल में लगा सकते हैं, बॉडी मसाज कर सकते हैं, हर तरह से उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको लेना है क्या, नारियल का तेल। नारियल का तेल लेके अपने बच्चे की मसाज कीजिए। अभी तो गर्मी का भी दिन है और गर्मी के दिन में नारियल का तेल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है मसाज के लिए। तो नारियल का तेल मैंने लिया है और मैं मतलब मसाज से पहले आपको एक साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा बच्चे के, मतलब आप पैर पे कर रहे हैं तो पैर के ऊपर रख लें, या फिर जहाँ बेड पे आप मालिश कर रहे हैं तो बेड के ऊपर बिछा लें। क्योंकि तेल जो है कभी बच्चे का जो हम मालिश करते हैं तो कपड़े में लग सकता है, जिससे कपड़ा जो है वो, अगर आप न्यू कपड़ा पहने हुए हैं तो कपड़ा गंदा हो सकता है, उसमें तेल लग सकता है। तो आप सबसे पहले एक साफ़ सुथरा जो कपड़ा है वो बिछा लें। वो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको रखना होगा जब भी आप बच्चे की मालिश करते हो, केवल और केवल बच्चों की मालिश के लिए ही होना चाहिए। तो आइए मैं किस तरह से करती हूँ आपको बताती हूँ। बारबी जो है मालिश करने के लिए, करवाने के लिए हमेशा वो एकदम तैयार रहती है। तो देखिए, बारबी को इस तरह से बेड पे सुला दिए हैं और सर के नीचे एक तकिया लगा दिए हैं। तो हमने सबसे पहले ये तेल लेना है और सबसे पहले क्या करना है, तेल को अपने हाथों के ऊपर मैं इस तरह से डालती हूँ, देखिए। और इसको हल्का सा हम लोगों को क्या करना है, रब करना है। इस तरह से मैं हल्का सा रब कर देती हूँ, तेल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो इस तरह से रब करना है और बच्चे के सिंगल पैरों की मालिश, पहले बच्चे को सीधा लेटाना है और इस तरह से सिंगल पैरों की मालिश कीजिए। देखिए, जैसे मैं करके यहाँ पे बता रही हूँ। बारबी बोल रही है हमेशा मेरा मालिश ही करते रहती है। इस तरह से करना है आपको, सिंगल पैर का मालिश, और जोर से आपको प्रेस नहीं करना है। और मालिश करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका नाखून जो है वो कटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बच्चे को लग सकता है। आपके हाथ में ज़्यादा चूड़ी नहीं होना चाहिए, एक कंगन है वो ठीक है, क्योंकि हाथ जो है वो सुहागन का खाली नहीं रहता है, इसलिए हम लोगों को सिंगल चैन पहनना चाहिए। कांच का तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ी अगर आप पहनते हैं तो कभी भी बच्चे को कहीं पे भी लग सकता है। तो इस तरह से सिंगल पैर का देखिए मसाज करना है इस तरह से अच्छे से, और ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। मैं तो थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये तो बड़ी हो चुकी है, इसको मसाज की ज़्यादा ज़रूरत है। और बच्चे की तलवे की मालिश आपको जरूर करनी चाहिए इस तरह से। और क्यों करनी चाहिए इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये फिंगर का जो टॉप पॉइंट है इसको हम लोगों को दबाना है, अंगूठे का ये दबाना है, इससे भी बच्चे को कुछ फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो देखिए उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। और बेबी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है इजी लाइफ कॉर्नर, और
मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेबी केयर टिप्स करके, उसमें मैंने बहुत सारा बेबी से रिलेटेड वीडियो डाल रखा है। तो देखिए अभी मैं दूसरे पैरों की मसाज कर रही हूँ, सिंगल सिंगल पैर का इस तरह से। हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो बच्चे का स्किन जो है वो सॉफ्ट होता है, बच्चे को दर्द हो सकता है, स्किन छील सकता है। तो हल्के हाथों से इस तरह से करना है। ज़्यादा देर नहीं रगड़ना है आपको, उतना रगड़ना है जब जितना कि बच्चे का शरीर के अंदर तेल जो है पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, और हल्के हाथों से। तो ये हो गया सिंगल सिंगल पैर का मसाज। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ना है। इस तरह से जोड़े, देखेंगे आप बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखेंगे ये घुटना जो होता है बच्चा का मुड़ा हुआ होता है। देखिए इस तरह से बच्चा हमेशा जब सोएगा तो इस तरह से सोता है, करवट के बल सोएगा तो पूरा इस तरह से रहेगा, क्योंकि बच्चे का पैर इसी तरह से मुड़ा हुआ रहता है। और बच्चा हमेशा इस तरह से अपना पैर आगे इस तरह से मुड़ेगा और इस तरह से मोड़ के रखेगा। तो अगर बच्चे का पैर आप सीधा नहीं करेंगे तो बच्चा इसी तरह से हमेशा सोना चाहता है जब पैदा होता है, क्योंकि ये पोजीशन उसको कंफर्टेबल लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे के पैर को इस तरह से खींचना है। वो खींचने नहीं देगा, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आपको बच्चे के पैर को खींच कर ही हमको मसाज करना है। तो फ्रंट साइड से क्या करना है, आपको अपना एक हाथ बच्चे के घुटने के इस तरह से रखना है, और दूसरे हाथों से आप इस तरह से करेंगे, तिरछा सीधा पकड़ के इस तरह से होल्ड करेंगे। ये तो थोड़ी इसका पैर थोड़ा मोटा हो गया है तो मैं होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो बच्चे का पैर तो पतला होता है, तो आप अच्छे से इस तरह से होल्ड करेंगे और इस तरह से आपको मसाज देना है। देखिए सीधे में इस तरह से फ्रंट साइड में। देखिए इसको मसाज करवाने में काफ़ी मज़ा आता है। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट साइड में इस तरह से देना है, ताकि ये पैर जो है वो सीधा हो सके। बच्चा थोड़ा रोएगा, दर्द करता है स्टार्टिंग में, तो ऐसे जो है वो थोड़ा रोता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती है। अब हमको बैक साइड करना है, तो मैं बैक साइड में आपको करके दिखाती हूँ अपने पैर के ऊपर लिटाकर, क्योंकि पैर के ऊपर लिटाकर करना में थोड़ा अच्छा होता है, आसान होता है। लाओ आ जाओ, ठीक है। देखिए आपको इस तरह से लिटाना है बच्चे को, और इस तरह से लिटाते हैं तो पैरों की मालिश करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको बच्चे को इस पोजीशन में लिटाना है, मतलब देखिए हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल पैर पे नहीं लिटाना है आपको, इस तरह से लिटाना है, लैटरल। देखिए तो इस तरह से, देखिए इस तरह से बच्चे का पैर पकड़ना है। तो पहले आप सिंगल पैर का मसाज कर लीजिए, बैक साइड में भी देखिए इस तरह से बच्चे का एक पैर इस तरह से होल्ड करना है। इस तरह से आप देखिए इस तरह से करना है आपको, और इस तरह से पूरा रगड़ना है और तो ये हो गया सिंगल पैर का मसाज। इसी तरह से दूसरे पैर का भी इस तरह से मसाज करना है। देखिए मैं फुल बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से अगर आप बच्चे का मसाज करते हैं तो बच्चे का पैर भी स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे की हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, और बच्चे का पैर भी सीधा होगा। अब क्या करना है, दोनों पैर को हम लोगों को होल्ड करना है। देखिए बच्चा होल्ड नहीं करने देगा, बच्चा हमेशा पैर इस तरह से रखता है, आगे की ओर रखता है। तो इस तरह से हमको पीछे इसका सीधा करना है, क्योंकि कभी कभी देखते हुए बहुत सारे बच्चे का यहाँ से मुड़ा होता है, तिरछा रहता है, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा रोता है तो छोड़ देते हैं, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चे का पैर टेढ़ा रह जाता है। तो इस तरह से बच्चे का पीछे अभी क्या करना है, एक हाथ से, अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से होल्ड कर सकते हैं, अगर आप राइट हैंड यूज़ करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से नीचे इस तरह से होल्ड करेंगे, और इस तरह से बच्चे का पैर पकड़ेंगे और इस तरह से बच्चे की मालिश करेंगे। बच्चा थोड़ा सा रोएगा, क्योंकि उसको दर्द होता है पैर सीधा रखने में, वो उस पोजीशन में रहता है माँ के पेट में, तो वो उसको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से आपको नीचे होल्ड करके धीरे धीरे इस तरह से बच्चे के पैर की मालिश करनी है। इस तरह से ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, दिन में आपको 3-4 बार इस तरह से, जब भी मालिश करते हैं पैर की मालिश आपको इसी तरह से करनी है। और बच्चे को रेगुलर मालिश करिए, मतलब दिन में 3 से 4 बार आपको मिनिमम, तो गर्मी का दिन है तो आपको 4 बार तो एटलीस्ट करनी ही चाहिए। और बच्चे की मालिश कब कब करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस पर ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ और आगे भी बनाते रहूँगी। तो वो वाला वीडियो भी जाकर जरूर देखिए, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, या फिर मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बना हुआ है बेबी केयर टिप्स करके, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको हल्के हाथों से थोड़ी देर इस तरह से रगड़ना है। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चे का पैर जो होगा आपका सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कि हमें अपने बच्चों के पैरों की मालिश किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पैरों की मालिश करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर अच्छे तरीके से बच्चे के पैरों की मालिश नहीं करेंगे तो बच्चे का पैर जो है वो टेढ़ा रह जाता है, और बाद में बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के पैरों की मालिश कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल जरूर रखें।